अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबिईन मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वअमिल सालिहन फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम वरफ़अना फ़ौक़कुमुत-तूर खुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वज़्कुरू मा फ़ीहि लअल्लकुम तत्तक़ून। सुम्म तवल्लैतुम मिन बअदि ज़ालिक फ़लौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम वरहमतुहु लकुन्तुम मिनल ख़ासिरीन। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फ़िस्सब्ति फ़क़ुल्ना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन फ़जअलनाहा नकालन लिमा बैन यदैहा वमा ख़ल्फ़हा वमौइज़तन लिलमुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मुहतरम हज़रात, आज की तफ़सीर में अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात बयान फरमाई है कि दुनिया का कोई भी आदमी हो, किसी भी मज़हब का मानने वाला हो, चाहे वो ख़ुद मुसलमान हो या यहूदी हो या नसरानी हो या किसी और मज़हब के मानने वाले हों, अगर उनका ईमान अल्लाह पर है, क़यामत के दिन पर है, यानी अल्लाह और रसूल पर उनका ईमान है और मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाने और क़यामत के दिन हिसाब किताब, इन तमाम चीज़ों पर उनका ईमान है और इसके साथ साथ वो अमल सालेह नेक अमल भी करते हैं, तो यही लोग अल्लाह के यहाँ कामयाब होने वाले हैं और जन्नत में यही लोग जाएंगे। इसके अलावा दुनिया का कोई भी आदमी हो, किसी भी कोने में रहने वाला हो और कोई भी धर्म मानने वाला हो, चाहे वो मालदार हो कि मालदार ना हो, गरीब हो, उसको जन्नत में दाखिल नहीं किया जाएगा। वो आदमी दुनिया की ज़िंदगी सिर्फ गुजारेगा और वो मरने के बाद जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता है। ऐसे ही लोग जहन्नम में दाखिल होंगे। और अल्लाह तबारक व तआला ने फिर एक बात और इरशाद फरमाई है कि अगर इंसानों पर अल्लाह की रहमत और अल्लाह का फ़ज़ल व करम ना हो तो वो सब की सब हलाक हो जाएंगे। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बनी इसराइल के एक अज़ाब का तज़किरा किया है कि जब उन लोगों ने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की तो अल्लाह ताला ने उनको बंदर बना दिया। इंसान थे लेकिन इंसानों से उनकी सूरत, उनकी शक्ल मस्ख़ कर दी गई और उनको बंदर बना दिया गया। और अल्लाह ने इसको बताया है कि ये अज़ाब और ये इबरतनाक अंजाम उस कौम का, ये अल्लाह से डरने वालों के लिए इसमें नसीहत है और अल्लाह से डरने वालों के लिए इसमें सबक है कि हर आदमी, चाहे वो कोई भी हो, औरत हो कि मर्द हो, जवान हो कि बूढ़ा हो, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की नाफरमानी से इंसान को डरना चाहिए। जो खुदा एक
एक नापाक कतरे से पूरा इंसान बना सकता है। जिस खुदा ने हमको एक नापाक नुत्फ़े से इतने बेहतरीन सांचे में डाला है, वही खुदा इस बात पर भी कादिर है कि हमारी सूरतों को बदल दे और हमें कोई दूसरी मखलूक बैठे बैठाए बना दे। तो इससे अल्लाह के अज़ाब से डरना चाहिए। तर्जुमा किया जा रहा है, इसको ध्यान से सुनिए। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबिईना, बेशक वो लोग जो ईमान लाए। ईमान किस पर लाए? अल्लाह ताला पर, कि हमको पैदा करने वाली जो ज़ात है वही अल्लाह है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वही इबादत के लायक है। उसी ने ज़मीन व आसमान को पैदा किया, चाँद सूरज को पैदा किया, तमाम चरिंद परिंद को पैदा किया, सातों ज़मीन के नीचे जो मखलूक है वो, और सातों आसमान में जो फरिश्ते हैं वो, और इन दोनों के दरमियान में जितनी चीज़ें हैं सब कुछ जिसने पैदा किया है वो अल्लाह है। उसी पर ईमान। और किस पर ईमान लाए? कि अल्लाह ने जितने भी पैगंबर भेजे हैं वो बरहक हैं। अल्लाह ने इंसानों को पैदा कर कर उनको आज़ाद नहीं छोड़ दिया है, बल्कि उनकी रहनुमाई के लिए आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर के आखिरी पैगंबर ख़ातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अल्लाह ने पैगंबर भेजे हैं ये सब सच्चे, बरहक और इंसानों की हिदायत के लिए आए थे। और इन सब का दीन एक था। इन सब ने अल्लाह की इबादत का हुक्म दिया और एक अल्लाह की परस्तिश का लोगों को हुक्म दिया। जो आदमी इन दोनों बातों पर ईमान रखता हो वो, और कौन? वल्लज़ीन हादू, और वो लोग जो यहूदी हो गए, जिन्होंने यहूदी मज़हब इख्तियार किया, यानी यहूदी लोग। वन नसारा, और नसरानी। अल्लज़ीन आमनू से मुराद आम मुसलमान हो गए, और अल्लज़ीन हादू इससे यहूदी। वन नसारा और नसरानी यानी ईसाई। यहूदी ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सिर्फ नबी मानते हैं, और उनमें कई बरादरियां हैं जिनमें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, उनको भी वो अपना नबी मानते हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, इन्हीं दोनों को वो अल्लाह का नबी मानते हैं। और इनके अलावा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हमारे पैगंबर आखिरी नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो पैगंबर नहीं मानते। वन नसारा, और नसरानी कौन है? वो ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले लोग, जिसको हम लोग ईसाई भी कहते हैं, अंग्रेज़ी में उसको क्रिश्चियन कहते हैं। तो ये क्रिश्चियन या ईसाई या नसरानी ये लोग। वस्साबिईना, और साबिईन ये एक चौथी कौम है जिसका अल्लाह ताला ने इस कुरान में तज़किरा किया है। आम तौर पर लोग तीन ही कौम को जानते हैं, मुसलमान, यहूदी और ईसाई। यही दुनिया की पुरानी और यही तीन बड़े मज़हब हैं, जिसमें से यहूदी बहुत थोड़े से हैं। वो एक दो ख़ानदान है। अगर कोई आदमी चाहे कि हम यहूदी हो जाएं, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, तो वो यहूदी नहीं हो सकता। यानी यहूदी लोग किसी को अपने मज़हब में दाखिल नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि हमारी ये नस्ल है, बस वहीं तक रहेगी। कोई दूसरा आदमी चाहे कि वो यहूदी बन जाए, वो इसको कबूल नहीं करते हैं। वो किसी को अपने मज़हब में दाखिल नहीं करते हैं। तो जितने भी हैं वो सब नस्ली हैं। और नसरानी ये तो पूरी दुनिया को चाहते हैं कि वो ईसाई हो जाए। तो यही तीन कौम, मुसलमान, यहूदी और ईसाई, यही तीन बड़ी कौम है, यही तीन पुरानी कौमें हैं। चौथी कौम है साबिईन। साबिईन कौन है? इसमें
मुफस्सिरीन का इख्तिलाफ है। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे लोग जो हर मज़हब की थोड़ी थोड़ी चीज़ें मानते हों, यानी मिली जुली मज़हब वाली कौम, जो कुछ बातें मुसलमानों से ले लें, कुछ बातें यहूदियों से ले लें और कुछ बातें ईसाइयों से ले लें, यानी उनको जो भी तरीक़ा पसंद आ जाए उसको वो अपने दीन में दाखिल कर लें, वो उनका कोई मज़हब ही नहीं है। कभी जो मौका पड़े वो करना, ऐसे लोगों को कहते हैं साबीन। और एक मतलब इसका ये है कि ये भी यहूदियों ही की एक जमात है जिसको साबीन कहा जाता था। और एक तीसरी बात ये है कि ये नसरानियों की एक कौम है। और एक चौथी बात ये है कि ये यहूदियों और ईसाइयों के दरमियान की एक कौम है। और पांचवी बात ये है कि ये सितारों की परस्तिश करने वाले लोग हैं। ये जो तमाम बातें हैं ये कोई अपने अंदाज़े से और अपने मनमानी नहीं बयान किया जा रहा है। ये सहाबा कराम के ज़माने से लेकर आज तक जो मतलब बयान किया है सहाबा कराम ने, वही हम भी बयान कर रहे हैं और वही किताबों में लिखा हुआ है। तो वो तमाम लोग दाखिल हो सकते हैं जो मुसलमान, यहूदी या ईसाई के अलावा हैं, जिनका कोई मज़हब नहीं ना हो, कभी मुसलमानों की देखी देखा अमल करने लगे, कभी यहूदियों की तरह, कभी ईसाइयों की तरह। तो ऐसे ही लोग साबीन हैं। तो इसके अलावा जितनी भी कौम दुनिया में है, देखिए कोई सितारों की परस्तिश कर रही है, कोई सूरज की परस्तिश कर रही है, कोई फरिश्तों को खुदा मान रही है। तो ये सारी चीज़ें, तो इसमें अल्लाह ताला ने दुनिया की तमाम कौमों को शामिल कर लिया है कि जो मुसलमान है मुसलमान, जो यहूदी हैं वो, जो नसरानी हैं वो, और जो दूसरी कौमें हैं, जो भी अकीदे, जो भी मज़हब वाले हैं, वो सब के सब। मन आमन बिल्लाहि, इन तमाम की तमाम लोगों में से जो आदमी अल्लाह पर ईमान लाएगा, वल यौमिल आखिर, और आखिरी दिन पर यानी क़यामत के दिन पर ईमान जिसका होगा, और क्या होगा, व आमिला सालिहन, और वो नेक अमल करेगा। दुनिया के कोई भी मज़हब का हो, अगर वो अल्लाह पर ईमान उसका है, अल्लाह पर ईमान में तमाम चीज़ें दाखिल है कि अल्लाह को एक जानना, अल्लाह की तमाम सिफ़ात को मानना, और अल्लाह के तमाम रसूलों पर ईमान लाना, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी पैगंबर हैं, जिनके आने के बाद तमाम की तमाम मज़हब ख़त्म हो गए, तमाम की तमाम मज़हब मनसूख हो गए। अब जो मज़हब, अब जो दीन, अब जो धर्म सर्टिफाइड है, जो मुस्तनद है, जो अल्लाह के यहाँ मकबूल है, वो अगर कोई मानेगा और उसके साथ साथ नेक अमल करेगा, फ़लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, तो ऐसे ही शख्स के लिए अल्लाह के यहाँ उसका अज्र है। अल्लाह के यहाँ अज्र क्या है? जन्नत है। जन्नत ये उन लोगों का अज्र है जो अल्लाह पर ईमान रखते हो, आखिरत को मानते हो, और अल्लाह ने जिन बातों का हुक्म दिया है उनको करते हो, उसी को कहा जाता है अमल सालिह। अल्लाह ने किसी भी बुरी बातों का हुक्म नहीं दिया है। अल्लाह ने जिन चीज़ों से बचने का हुक्म दिया है वो भी अच्छी है, जिन चीज़ों के करने का हुक्म दिया है वो भी सालिह और अच्छी है। अल्लाह ने किसी भी गलत काम के, किसी गुनाह के और किसी भी हराम काम के करने का अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया है। तो अल्लाह के हुक्म को मानना ये अमल साले कहलाता है। उसमें तमाम की तमाम इबादतें, तमाम की तमाम आदतें और तमाम की तमाम नेक काम सब दाखिल हैं उसमें। तो जो आदमी अल्लाह पर ईमान रखेगा, क़यामत के ऊपर उसका ईमान होगा, और इसके साथ साथ वो अमल भी करेगा, सिर्फ ज़ुबान से नहीं कि हम अल्लाह को मानते हैं, जो होता है ऊपर वाला करता है। दुनिया का हर आदमी कहता है कि जो करेगा ऊपर वाला करेगा, लेकिन इतना कहने से काम नहीं चलेगा।
उसके साथ साथ आखिरत के दिन पर आपका यकीन होना चाहिए कि आखिरत एक आखिरी दिन होने वाला है, यानी क़यामत आने वाली है और उस दिन तमाम की तमाम चीज़ें ख़त्म कर दी जाएंगी और अल्लाह ताला तमाम मखलूक को दोबारा पैदा करेगा। तमाम इंसान दोबारा पैदा किए जाएंगे, तमाम चरिंद परिंद दोबारा पैदा किए जाएंगे। दुनिया में हर एक का हिसाब वहाँ अल्लाह ताला लेंगे। इंसानों का हिसाब होगा ईमान के एतबार से, और ईमान वालों में आपस में एक दूसरे के मामलात के एतबार से हर एक चीज़ का हिसाब होगा। ईमान के हिसाब से कुफ्र के उसके मुकाबले में ईमान और कुफ्र का, और फिर तमाम मुसलमानों का आपस में हिसाब होगा कि एक मुसलमान ने दूसरे मुसलमान के साथ क्या मामला किया, एक रिश्तेदार ने दूसरे रिश्तेदार के साथ क्या मामला किया, एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी का क्या हक़ अदा किया, एक आम मुसलमान ने दूसरे आम मुसलमानों के साथ क्या सलूक किया। ये तमाम चीज़ें, बाप ने बेटे के साथ, बेटे ने बाप के साथ, औलाद ने अपने वालिदैन के साथ, वालिदैन ने अपने परिवार के साथ, एक ख़ानदान ने दूसरे ख़ानदान वालों के साथ, ये तमाम की तमाम हिसाब किताब होंगे। तो उस हिसाब किताब पर उसका यकीन हो, तो जिसको अल्लाह पर ईमान हो जाए और आखिरत के दिन का यकीन हो जाए, तो वो आदमी सही धर्म की तलाश में फिरेगा, सही धर्म मालूम करेगा, तो उसको पता चलेगा कि वो सही धर्म इस्लाम है, वो सही नबी और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क्योंकि इन्हीं की तालीम मुकम्मल है। आप यहूदियों से पूछेंगे अल्लाह के बारे में तो वो पूरी मालूमात कभी नहीं दे सकते, क्योंकि उनकी किताब गड़बड़ है, उनकी किताब में सही तालीमात को बदल दिया गया है। वो खुद मानते हैं कि हमारी किताब असली किताब नहीं है, तो फिर वो असली बात कैसे बताएंगे? वो खुदा के बारे में सही बात नहीं बता सकते, वो आखिरत के बारे में सही जवाब नहीं दे सकते, और वो हराम और हलाल का सही मसला नहीं बता सकते, क्योंकि ये यहूदी ये हराम को हलाल और हलाल को हराम करते थे। जो चीज़ उनके मन में आती थी वो चंद कौड़ियों में और दुनिया के चंद माल के बदले में उसको बदल डालते थे, और उन्होंने अपने किताब के अहकामात को अल्लाह की किताब में तहरीफ कर दी है, उसमें अपना कानून उसमें दाखिल कर दिया है और अल्लाह के कानून को बिगाड़ दिया है। तो वो सही मसला नहीं बता सकते हैं। इसी तरह ईसाई, इनके यहाँ भी इनकी किताब में वो सही तालीमात ख़त्म हो चुकी हैं, और इनकी किताब भी लोगों के हाथों से बच नहीं पाई है, और उसमें भी अल्लाह के कानून को बदल दिया गया है। वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी ज़िंदगी नहीं बता सकते कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी कैसे गुजारी, उनके पास इसका जवाब नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम की जवानी कैसी थी वो नहीं बता पाएंगे, उनका बचपन कैसे गुजरा उनके पास इसका जवाब नहीं है, उनकी ख़ानदानी ज़िंदगी कैसी है वो उनके पास इसका जवाब नहीं है, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी ही नहीं की, अल्लाह ताला ने उनको आसमान पर उठा लिया है। तो इस दिवाजी ज़िंदगी औलाद का बाप के साथ क्या सलूक होना चाहिए और परिवार के साथ कैसे ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, इसकी तालीम, इस मसले का हल उनके यहाँ नहीं है। बीवी को कैसे रखना है इसका मसला उनके पास इसका हल नहीं है। और फिर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या तालीमात दी थी वो मुकम्मल उनके पास है ही नहीं। नमाज कैसे पढ़नी है वो नहीं बता पाएंगे, उनकी शरीयत में क्या नमाज का मसला था, कौन सी चीज़ उनके यहाँ हलाल थी, कौन सी चीज़ हराम थी, वो आज नहीं बता पाएंगे। उनके मन में बस जो आए वो करो, और ज़िंदगी भर का दुख और ज़िंदगी भर का पाप बस चर्च में जाओ और उनके पादरी जो चाहे माफ़ कर दें, और उनके पादरी का कोई ये हक़ है कि वो इंसान को मुक्त कर देते हैं। वो कह देंगे कि आप मुक्त हो गए गुनाहों से तो मुक्त हो जाएंगे। बताइए, हमारे ही जैसे इंसान, बल्कि ये जुर्म की दुनिया आ जाए, पाप की से ये दुनिया भरी हुई है, और उनके पादरी खुद गुनाह के अंदर, ज़िना के अंदर, शराब पीने के अंदर,
हरामखोरी के अंदर मुलव्विस हैं, बताइए वो एक इंसान के गुनाह कैसे माफ़ कर सकते हैं? वो खुद गुनाह में फंसे हुए हैं, वो एक आम इंसान के गुनाह को कैसे माफ़ कर सकते हैं? उसको कैसे गुनाहों से मुक्त कर सकते हैं? तो इस मसले का हल भी उनके यहाँ नहीं है, उनके यहाँ अंधेरा ही अंधेरा है। और आखिरत की तालीम क्या है, मरने के बाद क्या होगा, जन्नत कैसी है, जहन्नम कैसी है, ये किसी मसले का उनके यहाँ हल नहीं है। इन तमाम की तमाम मसले का हल, इन तमाम दर्द की दवा, ये सिर्फ़ नबी अकरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, आपकी तालीमात में, आपके ऊपर उतरी इस आखिरी किताब कुरान करीम के अंदर है। हमारे पास नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से पहले, आपकी पैदाइश से पहले के हालात हमारे पास हैं, और बिल्कुल सनद के साथ, बिल्कुल यकीन के साथ और बिल्कुल शक शुबहे से पाक है। और उसके बयान करने वाले इतने मोतमद और इतने ज़्यादा काबिल एतमाद लोग हैं कि क़यामत तक अब उसके जैसे लोग पैदा नहीं होंगे। सहाबा इकराम से लेकर के हमारे अकाबरीन, हमारे औलिया इकराम, हमारे अल्लाह वाले और हमारे उलमा इकराम तक जो सिलसिला चला आ रहा है, ये सब सिलसिला जो एक में एक जुड़ा हुआ है। कहीं किसी के दरमियान कोई जुदाई और कहीं कोई कड़ी अलग नहीं है। हमने जिस उस्ताद से पढ़ा है, ये सिलसिला डायरेक्ट नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाता है। हम लोगों ने ये कुरान जिस उस्ताद से सीखा है, उन्होंने इनसे सीखा है, ये होते 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 नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, और वहाँ से जिब्राइल अलैहिस्सलाम तक, और डायरेक्ट अल्लाह ताला तक ये हमारा रिश्ता जुड़ा हुआ है। ये अल्लाह के यहाँ से होकर आज तक ये इस कुरान का और हदीस का कोई भी कड़ी जुदा नहीं है, कोई भी कड़ी टूटी नहीं है। ये बिल्कुल सिलसिला जुड़ा हुआ है, और इस सिलसिले में जो बयान करने वाले हैं वैसे लोग क़यामत तक पैदा नहीं होंगे। इसलिए हमारे पास हर एक चीज़ सनद के साथ है, कोई उंगली उस पर नहीं रख सकता है। ऐसा हमारे पास सबूत है अल्लाह का, रसूल का, क़यामत का, जन्नत का, जहन्नम का। हमारे पास हमारे नबी का बचपन है कि आपने बचपन में कहाँ कहाँ ज़िंदगी गुजारी, बचपन में आपके साथ क्या क्या हुआ। हमारे पास हमारे नबी की जवानी की पूरी ज़िंदगी है कि जवानी आपने कैसी पाकदामनी के साथ और कैसे अच्छे अच्छे अमल के साथ और कितने बुलंद अखलाक के साथ और कितनी शानदारी से आपने गुजारी है कि एक नौजवान सिर्फ उसी को ले ले तो उसकी नौजवानी ये जन्नत के नौजवानों जैसी हो जाएगी। हमारे पास नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी के बाद की ज़िंदगी है कि आपने 11 बीवियाँ रखी, और 11 बीवियों के साथ आपने जितना बेहतरीन सलूक किया, उतना सलूक तो हम आज अपनी एक बीवी के साथ भी नहीं कर पाएंगे। हमारे नबी ने 11 बीवियों के साथ वो बेहतरीन सलूक किया है। तो बीवियों के साथ कैसे हमें रहना है, बाल बच्चों की परवरिश कैसे करनी है, ये तमाम की तमाम हमारे नबी की ज़िंदगी हमारे सामने है। और इबादत, हराम हलाल, ये पूरी डिटेल हमारे पास मौजूद है कुरान की शक्ल में, हदीस की शक्ल में। बिल्कुल एक एक मसले का हल है। कोई भी मसला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर क़यामत की सुबह तक कोई भी मसला होगा, उसका हल हमारे इस्लाम में, हमारी शरीयत में मौजूद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर आज तक वो नए मसाइल हल होते चले जा रहे हैं। और किसी भी ज़माने में ऐसा नहीं रहा है कि मुसलमान के दरमियान कोई मसला आया हो और वो मसले हल ना हुए हों और लोग बिल्कुल जहालत में ज़िंदगी गुजार करके मर गए हों। ऐसा कभी नहीं हुआ है। हर मसले का हल रहा है। और आज भी नई नई ईजाद हो रही है। मोबाइल नहीं था तो उसका मसला नहीं था, लेकिन मोबाइल आया तो उसका मसला क्या होगा, हमारे उलमा इकराम ने उसको बयान किया। और जहाज़ नहीं था तो उसका मसला नहीं था, जहाज़ बना तो उलमा इकराम ने उसका मसला बयान किया। मकानात कच्चे थे तो उतने मसाइल नहीं थे, लेकिन जब मकानात पक्के हुए तो बहुत से मसाइल पैदा हो गए। तो उसका मसला क्या, इस तरीके से बेशुमार मसाइल, नई नई ईजादात,
बीमारियां पहले इतनी खतरनाक नहीं थी, दवा इलाज बहुत आसान था, और कारोबार बड़ा मामूली और बहुत आसान। लेकिन कारोबार में जो परेशानी आई उसका हल निकला, दवा इलाज में जो परेशानी आ रही उसका हल निकल रहा है। खाने पीने में पहले बड़ी सादा लोग चीज़ें खा लेते थे, लोगों को ज़्यादा हलाल चीज़ मिलती थी, हराम से लोग बहुत आसानी से बच जाते थे। लेकिन आज हराम से बचना कितना मुश्किल है। लेकिन आज भी मुसलमान कौम पूरी दुनिया में है जो हराम और हलाल के दरमियान तमीज़ जानती है, और पूरी दुनिया हराम और हलाल नहीं जानती, वो सिर्फ खाना जानते हैं। जैसे एक जानवर, बल्कि जानवर से भी कह गुजरे, जानवर भी किसी चीज़ में मुंह लगाकर उसको सूंघ कर और उसको समझ कर खाता है। अगर आप गली सड़ी चीज़ अपने जानवर के सामने डाल दें तो मजाल नहीं है कि वो खा ले। वो भी, उनको भी अल्लाह ने इतनी तमीज़ दी है कि वो ताज़ा और बासी और गला और सड़ा और आज का और कल के दरमियान में फ़र्क कर लेते हैं। उनको इतनी तमीज़ है कि अच्छा क्या है और हमारा खाना क्या है, हमारा खाना क्या नहीं है। लेकिन इंसान को इतनी तमीज़ नहीं है कि हराम और हलाल क्या है। वाहिद मुसलमान एक कौम है जो जानती है कि हमें खाना क्या है और कमाना क्या है। हर चीज़ खाने के लायक नहीं है और हर एक चीज़ कमाने के लायक नहीं है, ये हम सिर्फ मुसलमान जानते हैं। तो इस मसले का हल हमारे यहाँ है और किसी मज़हब में नहीं है। मरने के बाद क्या होगा, और फिर उससे पहले बहुत बड़ा सवाल है कि इस ज़िंदगी हमको मिली क्यों है, हम आए कहाँ से हैं। दुनिया की हर चीज़ को एक आदमी बनाता है, कंपनियाँ एक चीज़ बनाती हैं, हम जानते हैं कि ये चीज़ कंपनी में बनी हुई है। ये मकानात, ये मिस्त्री और लेबर और इंसानों के हाथों से बने हुए हैं। ये टेबल यहाँ अपने से नहीं आ गया है, इसको किसी ने ला कर रखा है। हम खुद से हवा में उड़कर नहीं आए हैं, अपने पाँव पर चल करके आए हैं। और ये पाँव हमें किसने दिया है, किसने हमें चलने की कुव्वत दी, और किसने तमाम चीज़ों को बनाया, किसने हमें बना दिया, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल का हल ये अल्लाह ने अपने इस कुरान में और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में हमको दिया है कि हर एक चीज़ जो है वो खुद से नहीं है, उसका बनाने वाला जो है उसी का नाम अल्लाह है। आसमान को पैदा करने वाली जो ज़ात है वही अल्लाह है, ज़मीन को पैदा करने वाली जो ज़ात है वही अल्लाह है, चाँद सितारे और तमाम की तमाम कायनात को सजाने वाली जो ज़ात है वही अल्लाह है। जो इंसान पैदा होकर मर गए, जिसने उनको पैदा किया और जिसने उनको मौत दिया, वो ज़ात जो वही अल्लाह है। और हमारे ज़माने में जितने इंसान हैं और क़यामत तक आने वाले जो इंसान पैदा होंगे, उनको जो पैदा करेगा वो ज़ात वही अल्लाह है। इसी तरीके से हर एक चीज़ का खालिक जो वो अल्लाह है। तो ये इस सवाल का जवाब हमारे पास है, इस्लाम के पास है, कि इस्लाम ने ये समझाया कि जो चीज़ खुद से ना बने, हर एक चीज़ की मोहताज है, तो इंसान खुद से कैसे बन जाएगा, ये चांद सितारे खुद से कैसे बन जाएंगे। इन सब को जो पैदा करने वाली ज़ात है वही अल्लाह है, वही इबादत के लायक है। उसी के सामने झुकना है और उसी के सामने हाथ फैलाना है। वही ज़िंदगी देने वाला है और वही मौत देने वाला है। तो इस ज़िंदगी क्यों दी, ये सवाल पैदा होता है। तो इस ज़िंदगी में अल्लाह के ने अपने रसूलों को भेजकर बताया कि ये ज़िंदगी इबादत करने के लिए मिली है, अल्लाह के हुक्मों को पूरा करने के लिए मिली है। और इस ज़िंदगी के बाद एक दूसरी ज़िंदगी आएगी, उसी ज़िंदगी की तैयारी के लिए ये पहली ज़िंदगी मिली है। और उस दूसरी ज़िंदगी में अल्लाह ने दो चीज़ें बनाई हैं, दो ठिकाना बनाया है। हर आदमी अपने ठिकाने में जाता है। दिन भर आदमी कहीं भी हो, ज़िंदगी भर आदमी कहीं भी हो, आखिरकार आदमी अपने ठिकाने पर जाता है। तमाम की तमाम चीज़ें दुनिया की दिन भर जैसी भी हो, रात में अपने ठिकाने को पहुंचती हैं। सूरज दिन में तुलू होता है और बहुत लंबा सफ़र कर कर आखिर रात में वो आराम करता है। कहाँ आराम करता है? चांद दिन भर गायब होता है, रात भर वो मेहनत करता है, दिन में कहाँ वो आराम करता है। तमाम की तमाम परिंदे हवा में दिन भर उड़ते हैं, रात में कौन से परिंदे उड़ते हैं, कोई देखा है? वो कहाँ आराम करते हैं?
हर आदमी का एक ठिकाना है, तो हम इंसानों का भी एक ठिकाना है। इस ज़िंदगी के बाद अल्लाह ने 2 ठिकाने बनाए हैं, जन्नत या जहन्नम। तो अल्लाह ने उस दूसरी ज़िंदगी में जो ठिकाना बनाया है, उसी की तैयारी के लिए हमको ये ज़िंदगी दी है और उसूल समझा दिया है कि अगर अल्लाह की, जिसने तुमको पैदा किया, उसकी बात मान कर आओगे तो उसी के मुताबिक ज़िंदगी आखिरत में भी गुजारोगे। यानी रब की मानोगे तो रब चाही ज़िंदगी आखिरत में गुजारोगे। और अगर दुनिया में अल्लाह को भुलाकर जिसने ज़िंदगी दी, जिसने सब कुछ दिया, उसको छोड़कर और जिन्होंने कुछ नहीं दिया उनके आगे माथा टेक कर और उनके दिल में बैठा कर ज़िंदगी गुजार कर और अल्लाह को भुला कर आओगे तो फिर अल्लाह भी उसका हिसाब लेंगे और अल्लाह भी सख्त पकड़ करेंगे और जहन्नम में फेंक देंगे। तो हमारा ये ठिकाना है। तो हमारे पास इस सवाल का जवाब है कि ये ज़िंदगी हमें मिली क्यों है और आखिरत में हमें करना क्या है। तो ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से जो हमें दीन मिला है, वो जो मानेगा और जो आपने अमल बतलाए हैं, जो नमाज़ें दी हैं, जो रोज़ा दिया है, जो ज़कात का हुक्म दिया है, जो हज जैसी अजीम इबादत दी है, जो कुर्बानी जैसी बड़ी ही अजीब व गरीब इबादत दी है, ये तमाम की तमाम इबादतें अमल सालेह, अच्छे अमल हम करेंगे तो इन्हीं लोगों के लिए अजर होगा, चाहे वो दुनिया का कोई भी आदमी हो, उसको किसी भी नाम से जाना जाता हो, उसका कोई भी नाम हो, वो आदमी अल्लाह के यहाँ जन्नती है, उसी को अल्लाह के यहाँ जन्नत दी जाएगी। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और उसी के ऊपर कोई खौफ नहीं होगा। यानी दुनिया को उसको डरना नहीं चाहिए। अगर जो भी ज़िंदगी मिली है, अगर वो गरीब है तो उसको खौफ नहीं खाना चाहिए कि मरने के बाद भी हम गरीब रहेंगे क्या, जन्नत हमको कैसे मिलेगी, उसको ये खौफ नहीं पैदा होना चाहिए। वो चाहे दुनिया में जैसी भी ज़िंदगी गुजार रहा है, अगर वो अल्लाह को मान रहा है, आखिरत के दिन पर ईमान है, नेक अमल में लगा हुआ है, तो उसको कोई खौफ नहीं करना चाहिए, ना दुनिया में और ना आखिरत का कोई खौफ होना चाहिए। वलाहुम यहज़नून, और जब वो लोग मर करके अल्लाह के पास जाएंगे तो उनको कोई गम नहीं होगा, वही लोग खुशो खुर्रम होंगे। और इसके अलावा तमाम की तमाम लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे और तमाम के तमाम लोग गमगीन होंगे। जैसे इस दुनिया के अंदर एक गरीब आदमी फटेहाल ज़िंदगी भर गम में रहता है और एक अमीर तरीन आदमी ज़िंदगी भर खुशी में रहता है, तो इसी के बरअक्स आखिरत में दुनिया में नेकी करने वाला खुशो खुर्रम रहेगा, बिल्कुल बेगम रहेगा, और जो दुनिया में नेक अमल में ना लगा हो वो आखिरत में बिल्कुल मगमूम और बहुत ही हैरान और परेशान रहेगा। और उसको इतनी परेशानी होगी कि वो अपनी ज़ुबान से कह देगा कि चाहे हमको जहन्नम ही में जाना पड़े, हश्र के मैदान से हमको किसी तरह छुटकारा मिले, इतना परेशान हो जाएगा। हालांकि जहन्नम को अगर देख ले तो वो मरने से पहले ही मर जाएगा। हदीस में जहन्नम की ख़तरनाकी और जहन्नम की हौलनाकी का जो तस्करा है, उसके बारे में है कि अगर जहन्नम का एक जानवर, एक सांप इस ज़मीन में डंक मार दे तो क़यामत तक इस ज़मीन में घास और फूस, कोई भी एक मामूली सा घास भी नहीं उगेगा, इतना ख़तरनाक। और जहन्नम के अंदर मामूली सा सुराख कर दिया जाए और वहाँ से दुनिया में उसका धुआं खाली निकल जाए तो पूरी की पूरी कायनात जल कर राख हो जाएगी, इतनी ख़तरनाक जहन्नम। और इस जैसे बहुत सी बातें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में बयान फरमाई है। तो इतनी ख़तरनाक जहन्नम होगी, लेकिन फिर भी वो आदमी हश्र के मैदान की परेशानी से ये कहेगा कि हमको यहाँ से छुटकारा मिले, भले हमको जहन्नम में जाना पड़ जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को
इस जहन्नम की परेशानी से बचाए और हम तमाम लोगों को जन्नती बनाए और जन्नत में हम लोगों को खुशो खुर्रम रखे। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम व रफ़अना फ़ौक़कुम अत्तूर ख़ुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वा वज़्कुरू मा फ़ीहि लअल्लकुम तत्तक़ून। अब यहाँ अल्लाह ताला ने, अच्छा एक बात और याद आ गई, ऊपर जो अल्लाह ताला ने बात बयान की कि जो मुसलमान हो, जो यहूदी हो, जो ईसाई हो या किसी भी मज़हब का मानने वाला हो, कोई कामयाब नहीं है। कौन है? जो अल्लाह पर, उसके रसूल पर यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखे और जो आखिरत के दिन पर ईमान रखे और जो नेक अमल करे वही कामयाब होगा। ये क्यों बात कही? क्योंकि यहूदियों का यह अक़ीदा था, ये बनी इसराइल की बात चल रही है। यहूदियों को अल्लाह ताला समझा रहे हैं। मदीने में और मक्के में जो यहूदी थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी नहीं मानते थे और अल्लाह का इनकार करते थे और आप पर उतरी ये आयतों का वो झुटलाते थे। तो उनको समझाने के लिए अल्लाह ताला ये पूरी आयत बयान कर रहे हैं। तो अल्लाह ने ये बात क्यों की? क्योंकि यहूदियों का आज भी मानना है कि दुनिया में सिर्फ हम ही लोग कामयाब हैं, हम ही लोग अल्लाह के लाडले हैं और हम ही लोग तमाम की तमाम हुकूक वाले हम ही हैं। दुनिया में जो सबसे बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने का हकदार है वो यहूदी है और मरने के बाद भी जन्नत में जो जाएगा वो यहूदी है और इसके अलावा कोई नहीं जाएगा। वो कहते थे लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन कान हुदन औ नसारा, कि जन्नत में सिर्फ यहूदी ही जाएंगे या नसरानी जाएंगे। यहूदी कहते थे कि हम जाएंगे, नसरानी कहते थे कि हम जाएंगे। यानी ये दोनों अपने आप को जन्नत का ठेकेदार अपने आप को समझते थे और तमाम की तमाम लोगों को जहन्नमी कहते थे। और यहूदी अपने आप को कहते थे कि दुनिया में जितने भी हुकूक हैं इंसानों के, जैसे मुल्क में बेहतरीन जितनी भी चीज़ें हैं, शहरी हुकूक होते हैं, उसमें यहूदियों को सबसे बड़ा हक़ है। यहूदियों का हक़ है कि वो बड़े बड़े ओहदों पर रहें, बड़े बड़े कारोबार उनके हाथ में रहें और जितनी निचली चीज़ें हैं वो दूसरी कौमें करें। जैसे हमारे मुल्क में ब्राह्मण ज़ात, उनका यही नज़रिया है कि हम ऊंचे ओहदे वाले हैं, ऊंची बरादरी वाले हैं, हमको ये हक़ है। तो उसी के रद में अल्लाह ताला ने ये बयान फरमाया कि नस्ल से कुछ नहीं होगा, किसी की नस्ल किसी बात की हकदार नहीं है और किसी की नस्ल वो जन्नती नहीं है और किसी की नस्ल शहरी हुकूक की मुस्तहिक नहीं है। कौन है? जो अल्लाह पर और उसके रसूल पर और आखिरत के दिन पर और नेक अमल करता हो, जो अल्लाह के कानून पर अमल करता हो, उसी के यहाँ अल्लाह के यहाँ उसी का मकाम है। अल्लाह के यहाँ वही जन्नत का हकदार है और दुनिया की रहमतों का वही हकदार है। और चाहे कोई भी आदमी हो वो उसका हकदार नहीं, चाहे वो अपने आप को कहे कि हम जन्नत में जाएंगे, हम जन्नत में जाएंगे और हम यहूदी हैं, हम नसरानी हैं, इससे कुछ नहीं होगा। अल्फाज से और टाइटल से और अपने ज़ुबान के दावे से कुछ नहीं होने वाला है। असली चीज़ ईमान है, अमल साले है। ईमान दुरुस्त होना चाहिए, अक़ीदा दुरुस्त होना चाहिए और आदमी का अमल दुरुस्त होना चाहिए। और वो जो दोनों चीज़ें क्या हैं? वो इस्लाम है, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। जो भी अब क़यामत तक कामयाब होना चाहता है, वो किसी भी मज़हब का हो, उसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना पड़ेगा, आपकी तालीमात को कबूल करना पड़ेगा। अगर वो इसको कबूल नहीं करता है, अगर उसका दिल इस पर नहीं आता है, तो फिर वो चाहे ज़ुबान से जितना भी अपने आप को अल्लाह को मानने वाला, क़यामत पे ऊपर ईमान रखने वाला और दुनिया का जितना भी शरीफ तरीन इंसान कहे, वो अल्लाह की निगाह में शरीफ नहीं है। मरने के बाद उसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है, उसको ये बात समझ लेनी चाहिए। तो इसमें हम तमाम लोगों के लिए, हम तमाम मुसलमानों के लिए ये सबक है कि अल्लाह के यहाँ कोई नस्ल नहीं देखी जाएगी। इसी को अल्लाह के रसूल ने अपनी हदीस में बयान फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हारी शक्लों और सूरतों को नहीं देखेंगे कि कौन हो, कैसे हो, कहाँ के हो,
बल्कि अल्लाह ताला तुम्हारे दिल को देखेंगे कि तुम्हारे दिल में ईमान है कि नहीं है, तुम्हारा दिल सही अक़ीदा में है कि नहीं है, और तुम्हारे आमाल सही हैं कि नहीं। अल्लाह ताला ये देखते हैं। अल्लाह ताला शक्लों और सूरतों पर नहीं जाते, अल्लाह ताला दिल की हालत देखते हैं, दिलों को देखते हैं कि दिल में जो ईमान है वो दुरुस्त है कि नहीं है, क्योंकि ईमान का ताल्लुक़ दिल से है, और दिल अगर ईमान से भरा हुआ है तो उस आदमी का हाथ पैर वो अल्लाह के अमल के मुताबिक और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अमल करेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम लोगों को इन तमाम बातों पर पूरी इत्मीनान के साथ और पूरे इल्म के साथ और पूरे यकीन के साथ अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को मरते दम तक और हमारी नस्लों को इस कुरान पर अमल करने की और इस्लाम पर हमेशा ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबील करीम।